नमस्कार मित्रों, 70 वर्षों का कालखंड किसी भी महीने में एक बहुत बड़ी अवधि होती है। यह 70 वर्ष इतने सक्षम तो जरूर है कि आपको इस दौरान बनाए गए योजनाओं का सक्सेस या फिर फेलियर आपको बता सके। आज हमारे देश को संविधान को स्वीकारे हुए 70 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसलिए आज वह वक्त आ गया है जब हमारे देश के हर एक नागरिक यह जान सके कि क्या हमारे देश के संविधान को बनाने वाले लोगों का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हो सका है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हम हमारे देश के लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक न्याय व्यवस्था का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था एक एकीकृत प्रणाली है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा उत्तम न्याय व्यवस्था का और दूसरा हिस्सा गौण न्याय व्यवस्था का। पहले व्यवस्था में हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का समावेश आता है। फिर दूसरे हिस्से में हमारे देश के निचले स्तर के न्यायालय जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट का समावेश आता है। किसी भी देश के विकास में उस देश की न्याय व्यवस्था का स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हमारे देश में न्याय व्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक है। नवंबर 2019 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60,000 केसेस पेंडिंग है। बाकी बचे हाई कोर्ट में 45 लाख केसेस पेंडिंग है और हमारे देश के अन्य निचले स्तर के न्यायालयों में लगभग 3.14 करोड़ केसेस पेंडिंग है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 3.5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इन भयानक आंकड़ों से आपको यह अंदाजा तो जरूर आया होगा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हमारे देश में हर 10 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 19 जजेस ही है और यही आंकड़ा 1987 में 10 जजेस का था। फिर तब 1987 में लॉ कमीशन ने यह आंकड़ा 10 से 50 तक ले जाने की सिफारिश की थी, लेकिन 1987 से 2020 तक यह आंकड़ा सिर्फ 10 से 19 तक ही जा सका। इससे हमारे खराब सिस्टम का पता चलता है और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा अगर नहीं बदला तो इसका खामियाजा हमारे देश के साथ अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ सकता है। हमारे देश में बच्चों और महिलाओं पर होने वाले गुनाहों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑलरेडी हमारे देश में है, लेकिन यह संख्या भारत जैसे देश के लिए काफी कम है। 1993 से लेकर अब तक हमारे देश के न्याय व्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन हमारे खराब सिस्टम की वजह से इसमें से सिर्फ 54% पैसे ही न्यायालय तक पहुँच पाए। यह बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में एक तरफ बड़े बड़े वीआईपी लोगों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक बहुत जल्दी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के अन्य गरीब नागरिकों की सुनवाई के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी तक गवा देते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की सबसे बड़ा फेलियर है। इसलिए हमारे देश के सिस्टम को, हमारे देश की न्यायपालिका को और हमारे देश के सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन